गंगापुर गांव मुख्य नदी के किनारे बसा था। हरियाली, खेत और शांत वातावरण से भरा ये गांव बाहर से बहुत सुखी लगता था। लेकिन इसी गांव में दो युवा रहते थे, सूरज और मोहन, जिनकी सोच और जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सूरज गांव के सबसे धनी किसान रामलाल का इकलौता बेटा था। उसके पास खूब जमीन थी, पक्का मकान था और खेती का पूरा काम संभालने के लिए कई मजदूर थे। सूरज को बचपन से किसी चीज की कमी नहीं रही। उसका दिन देर से शुरू होता था। सुबह लगभग 9 बजे उठकर वो खेतों में बस एक चक्कर लगाता, मजदूरों को इधर उधर के निर्देश देता और फिर चौपाल पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता या घर लौटकर आराम करता। उसका मानना था कि जब जिंदगी बिना मेहनत के आराम से चल रही है, तो संघर्ष करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे उसने आराम को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। बाहर से वो हंसमुख और बेफिक्र दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी समझ, कौशल और आत्मनिर्भरता सुस्त पड़ती जा रही थी। दूसरी ओर मोहन एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था और परिवार के पास थोड़ी सी जमीन ही थी। मोहन जानता था कि अगर उसे अपनी माँ और खुद का जीवन संभालना है, तो मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वो अपने छोटे से खेत में पूरी लगन से काम करता। दिन में मजदूरी करता, शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात को नदी से मछली पकड़कर कुछ अतिरिक्त कमाई करता। संघर्ष उसके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि सीखने का जरिया बन गया था। वो समझ गया था कि केवल शारीरिक मेहनत काफी नहीं है, इसलिए खाली समय में पुरानी किताबें पढ़कर ज्ञान बढ़ाता रहता था। उसका सपना था कि किसी दिन गांव के लिए एक नहर बनवाएगा, ताकि हर किसान को पानी मिल सके। कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी अपने अपने रास्ते पर चलती रही। सूरज अपने आराम में डूबा रहा और मोहन अपने संघर्ष में आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदी का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि खेतों की सिंचाई लगभग बंद हो गई। सबसे पहले संकट सूरज के खेतों पर आया। उसने कभी खेती की बारीकियों को खुद नहीं समझा था और पूरी तरह मजदूरों पर निर्भर रहा था। पानी की कमी होते ही मजदूर गांव छोड़कर चले गए। सूरज के पास ना कोई अनुभव था, ना कोई योजना। उसने आराम के दिनों में कभी भविष्य की चिंता नहीं की थी, ना ही बचत की थी। अब उसका पक्का मकान और जमीनें उसे पानी नहीं दे पा रही थीं। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी और उसे लोगों से उधार लेना पड़ा। जिस आराम को वो जीवन समझता था, वही उसे अंदर से खोखला कर चुका था। मोहन के खेत भी सूखे, लेकिन उसका संघर्ष अब काम आने लगा। उसने किताबों और अनुभव से सीखा था कि सूखे में कौन सी फसलें कम पानी में उगाई जा सकती हैं। उसने समय रहते अपनी फसलें बदल दी। वर्षों की मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव वाले उस पर भरोसा करते थे। मोहन ने कुछ मेहनती युवाओं को साथ लिया और अपने ज्ञान का उपयोग करके एक छोटी जल संचयन व्यवस्था तैयार की। इससे पीने के लिए और सीमित सिंचाई के लिए थोड़ा बहुत पानी मिलने लगा। मोहन ने न केवल अपने खेत बचाए, बल्कि पूरे गांव को एक रास्ता दिखाया। सूखा समाप्त होने के बाद गंगापुर की तस्वीर बदल चुकी थी। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मोहन के पास आया और बोला कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन आराम ने उसे निष्क्रिय बना दिया। उसने कभी मेहनत करना और समस्याओं का सामना करना नहीं सीखा। आज उसके पास जमीन तो है, लेकिन उसे उपजाऊ बनाने की ताकत नहीं बची। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि संघर्ष ही जीवन का असली गुरु होता है। आराम से चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता केवल संघर्ष से आती है। जिसने धूप में चलना सीख लिया, वही छांव का असली मूल्य समझ पाता है। बाद में मोहन ने गांव की अगुवाई की और सरकारी योजनाओं की मदद से एक बड़ी नहर बनवाई, जो उसका वर्षों पुराना सपना था। सूरज ने भी अपनी बची हुई जमीन पर मोहन के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू किया। अब उसने समझ लिया था कि सच्चा सुकून बिना मेहनत के नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद ही मिलता है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि आराम एक मीठा जहर है जो क्षमताओं को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जबकि संघर्ष एक तपस्या है जो इंसान को मजबूत, समझदार और सफल बनाती है। जीवन का असली सुख उसी आराम में है जो संघर्ष के बाद मिलता है, ना कि उस आराम में जो बिना प्रयास के मिल जाए।